भारतीय राजनीति में दलित इस फैक्टर को भ्रमित करने के लिए बहुत पार्टियां काम करती है। तो मोदी आएंगे, बीजेपी आएंगी तो आरएसएस मतलब मनुवादी, मतलब ये करेंगे वो करेंगे, वो जो भय था वो सारा भय अभी समाप्त हुआ है कि नहीं लोगों के मन से? मुझे लगता है वो भय समाप्त हुआ है, लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है। लेकिन सुरेश जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो ये दलितों को बोल रहे हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, ये 400 पार अगर सीटें करेंगे तो संविधान को बदलेंगे। जिस मोदी जी ने, जो मैंने पहले भी बोला कि संविधान को माथा टेका है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक जो थे कांग्रेस के कार्यकाल में कभी पूरे हुए नहीं थे। बार बार मैं पीएम को मिलता था, बार बार मैं मंत्रियों को मिलता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। लेकिन मोदी जी आने के बाद 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, रात रात जाकर देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखते रहे। वो वहाँ बाबा साहब का मेमोरियल करने के लिए इनके पास टाइम नहीं था, उनके पास पैसा होने के बावजूद भी नहीं दिया जाता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद उन्होंने 26 अलीपुर रोड का एक सुंदर मेमोरियल बनाया है। कांग्रेस के कार्यकाल में सुरेश चौहान जी एक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का ऑफिस ही रहता था, जनपद रोड पर खाली ऑफिस ही रहता था, अपने ली मेमोरियल होटल के बाजू में। तो वहाँ मतलब कम से कम 350 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा करके और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना, जिस तरह विज्ञान भवन है, वो भी वो इंटरनेशनल भी स्टैंडर्ड का बना बना है। है। हाँ, वो भी बना है। मुंबई में मतलब हिंदू मिल की जगह 12.5 एकड़ लेकर, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ रुपए थी, वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी और वहाँ उन्होंने उसका भूमि पूजन भी किया है, काम चल रहा है। वहाँ 350 फीट का और फाउंडेशन 100 फीट का, 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू खड़ा हो रहा है, जिस स्टैचू की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो स्टैचू है अमेरिका में न्यूयॉर्क में उससे भी ज़्यादा है। और एक इंटरनेशनल मेमोरियल बन रहा है। और बाकी संविधान बदलने की जो बात करते हैं, तो संविधान मजबूत करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, संविधान बदलने का विषय नहीं है। इसीलिए दलितों को मेरा आह्वान है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने का काम नहीं करती है, भारत को तोड़ने का काम करती है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी को आपकी 70 साल की सरकार में भारत को नहीं से जोड़ा था क्या? भारत को जोड़ने का काम आपके ऊपर था, लेकिन आपने भारत जोड़ा नहीं क्या? और भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देश के संविधान ने भारत जोड़ा है और नरेंद्र मोदी जी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भारत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम पैदा करने का काम ये हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए दलितों को मेरा आह्वान है कि नरेंद्र मोदी जी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी दलितों के बहुत नज़दीक के मित्र है